गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रमनदीप। आई एम फ्रॉम क्लास 8B। आज जो मैंने मॉडल बनाया है इसका टॉपिक है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। जैसे हम हर साल न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या न्यूज़ में भी सुनते हैं कि जो किसान हैं उनकी फसल ख़राब होने के कारण या बहुत कर्ज के कारण किसान आत्महत्या कर लेते हैं और लाखों किसान अपना खेत बेचकर शहरों में जाकर मजदूरी का काम करने लगे हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखकर मैंने ये मॉडल बनाया है। इस मॉडल में दिखाया गया है कि किसान अपनी ज़मीन के अनुसार 2 या 2 से अधिक फार्मिंग सिस्टम अपनाकर अपनी पूरे साल अच्छी कमाई कर सकता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जिसमें अलग अलग प्रकार की फार्मिंग्स लगाई जाती हैं, जैसे वर्मिंग कंपोस्ट, बी फार्मिंग, एनिमल फार्मिंग एक साथ लगाई जाती हैं। और ये सभी फार्मिंग एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ी हुई हैं कि एक फार्मिंग का जो वेस्ट है वो दूसरी फार्मिंग के लिए कंपोस्ट का काम करता है या फीड्स का काम करता है और इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं है। किसान को कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बायोगैस प्लांट। अब किसान ने जैसे एनिमल शेड में गाय पाल रखी है तो किसान गाय के दूध को बेचकर भी पैसे कमा सकता है और जो इनका वेस्ट होता है वो बायोगैस प्लांट में डालकर इससे बायोगैस बना सकता है और उसे अपने घर में यूज़ कर सकता है खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट है वर्मिंग कंपोस्ट। अब किसान क्या कर सकता है, जो बायोगैस प्लांट का बचा हुआ वेस्ट है वो वर्मिंग कंपोस्ट में डाल सकता है जो कि पैदावार बढ़ाने के काम आती है। अब वर्मिंग कंपोस्ट के लिए रेड वर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेड वर्म्स क्या करते हैं कि वो लगातार अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, तो किसान क्या कर सकता है, उसे जितने रेड वर्म्स चाहिए वो अपने पास भी रख सकता है, बाकी रेड वर्म्स को बेचकर भी वह पैसे कमा सकता है। नेक्स्ट है ऐसी सोलर पैनल। अब सोलर पैनल क्या करता है कि किसान को जितनी बिजली यूज़ करनी है वो बिजली यूज़ कर सकता है, बाकी जो बची हुई बिजली है वो उसे बेचकर भी पैसे कमा सकता है। नेक्स्ट है एपीकल्चर यानी कि बी फार्मिंग। अब किसान अपने एक छोटे से खेत के एरिया में बी फार्मिंग भी खोल सकता है। अब बी फार्मिंग में जो मधुमक्खियों का शहद होता है वो उसे बेचकर पैसे कमा सकता है। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्म। अब जो पोल्ट्री फार्म है, किसान पोल्ट्री फार्म भी खोल सकता है। उसमें जो मुर्गियाँ होती हैं उन्हें पाल सकता है, मुर्गी पालन। उनके जो अंडे होते हैं वो उन्हें बेचकर भी पैसे कमा सकता है, उनके चिकन को बेचकर भी पैसे कमा सकता है। साथ ही वो फिशिकल्चर भी खोल सकता है यानी कि पूल खोल सकता है, तालाब। उसमें वो फिशेस को पाल सकता है, वो मछली पालन, वो फिशेस को बेचकर भी पैसे कमा सकता है। और ये जो दोनों सिस्टम है, पोल्ट्री फार्म और फिशिकल्चर, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे जो मुर्गियों का वेस्ट होता है वो फिशेस के लिए खाने का काम करता है और जो मछलियों का वेस्ट होता है वो पानी में न्यूट्रिशंस का काम करता है। अब तालाब का पानी कुछ समय बाद तो चेंज करना होता है, तो जो ये न्यूट्रिशंस वाला पानी है वो किसान अपने खेत में डालकर न्यूट्रिशंस का काम कर सकता है। और ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ये जो खेतों में लगाई जाने वाली फसल है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे कई बार सर्दियों में फसल ये लगाई जाती है, मस्टर्ड, गोभी, गाजर। कई बार मौसम ख़राब होने के कारण ये फसलें, एक फसल ख़राब हो भी जाती है किसान की, तो वो जो बाकी बची फसलें हैं उनसे भी पैसे कमा सकता है। और ये जो ग्रीन हाउस है ये इसीलिए है ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो अंदर हीट है वो बनी रहे, इसलिए ये ऊपर कवरिंग की जाती है। थैंक यू।